हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल डियर मैम जी पे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का कुछ 20 बेसिक से सवाल जो आपको देखने में तो वैसे लगता है कि इसमें टफ है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए टफ तो वैसे भी है। बस मैं आपके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ आज की जो आज के बाद आप ऐसे इस टाइप के सवाल आपको कभी भी कठिन नहीं लगेंगे। ठीक है, सो देखिए, आप अच्छे से देखते रहिएगा। जैसे ओके, सो क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया गया है। ये किसी सांकेतिक भाषा में STAMP को TVBOQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BRAIN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखते जाइए, बस उसमें कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको बस जस्ट समझाती रहूँगी। अब मैंने ये पिछले वाले में बताया था, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे लिख गया है। मैं आपको फिर से बताऊँ ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया। एस के बाद क्या गया है टी, टी के बाद ST, टी के बाद क्या आता है TUV। क्या किया गया, एक गैप किया गया बीच में। ठीक है, इसी तरह ए के बाद क्या आता है बी आता है, बी लिखा गया। उसके बाद क्या MNO, मतलब एक छोड़ छोड़ के। उसी तरह हम इसमें भी लिख लेंगे। तो बी के बाद क्या आएगा शी। उसके बाद और एक एक पहले सेम सेम लिख गया था, दूसरे मामले में एक छोड़ के लिखा गया था। ठीक है, तो आर के बाद एस, फिर टी, टी लिख दिया हमने। उसके बाद ए के, जैसे ए के बाद सेम सेम क्या बी आया था, तो मैंने ए के बाद क्या लिख दिया, ए के बाद मेरा क्या है बी आएगा। ठीक है, और आगे क्या लिखा है उसके बाद आई के बाद, आई के बाद आई जे के, क्योंकि इसमें भी एक छोड़ के लिखा गया था जे, फिर के, हमने के लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पूछा है एन, एन में मतलब कि पी क्यू, जो सेम सेम पी क्यू लिख दिया गया, तो उसी तरह हम लिख देंगे। एम के बाद एन ओ। ठीक है, देखो इस ये ऑप्शन किसी में आ रहा है सी टी, सी इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सी स्टार्टिंग नहीं। CTBKQ है, ये भी नहीं होगा। CBCS ये भी नहीं होगा। ये से इसमें ऑप्शन नंबर आपको ये डी राइट होगा। ओके, सो देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसमें स्टार्टिंग एक के बीच में कोई भी अक्षर नहीं है और दूसरे के बीच में एक अक्षर है। ठीक है, और अगर अभी भी समझ में नया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो इसी तरह आपको मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ। सो राइट 1 मिनट आप वेटिंग पे, मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में INFORM को JMGNSL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PLAYER को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, बस जिसे ऊपर वाले में समझाएगा सेम सेम वैसे ही है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो कैसे कहेगा। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे। ठीक है, जे मैंने लिख लिया। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन। ठीक है, एन लिख दिया। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी। ठीक है, और के बाद एन के एन के बाद क्या आता है ओ आता है। आर के बाद क्या आता है एस आता है। एम एम एन, एल के बाद क्या आता है जी, एल के बाद क्या आता है एम आता है। मतलब एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे किया गया। आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा, बस आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया गया है। पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा क्यू। ठीक है, उसके बाद PQ, मतलब ये आई के बाद जे आया था। ठीक है, एम के बाद एन आया था। ठीक है, तो इसमें हम इधर से लिख लेंगे कि इसमें क्या सही आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा, जिस आप भी आराम से देखते रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। पी के बाद क्या आता है क्यू। ठीक है, PQ। उसके बाद एल के बाद, एल के बाद
के, उसके बाद ए के बाद बी, उसके बाद वाई के बाद आता है जेड, उसके बाद ई के बाद एफ आता है, हमने एफ लिख दिया। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद, आर से पहले क्या आता है, ई, एल, क्यू। आर से पहले क्या आता है, क्यू, इसलिए मैंने क्यू लिख दिया। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्यू के बी जेड एफ यू, किसी में दिया, क्यू दिया गया है किसी में, तो क्यू के बी, इसमें देखो पहले में देखो मिला क्यू के बी जेड एफ क्यू। क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इन सबको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर देखो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए। जिसको रीजनिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आती ना, बिल्कुल जीरो से हम सिखाएंगे, उसको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगला सवाल देख रही हूँ आपको बताने के लिए, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखते रहे। सेम कुछ भी नहीं है बस इसमें, लेकिन आप अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOKESH को GRDIN को लिखा जाता है तो उसी भाषा में SUDHIR को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिए थे, ताकि एक ही जैसे, ताकि एक में नहीं समझ में आए तो दूसरे में आपको समझ आए, दूसरे में तीसरे में समझ आए, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि जैसे इसमें लिखा गया है, मैं आपको एक मैं ब्रश लेके बताऊँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या ये देखो, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, जी के बाद एच आता है, मैंने लिखते जे एच, एच पहले से लिखा था तो हम भी लिखते जाएंगे बस साथ साथ। एस के बाद दो, ये देखो इधर उधर को लिखा गया तो मैंने लास्ट वाला लेना। ठीक है, तो आर के बाद जी एच आता है। ठीक है, तो ROMNOP क्यू आर आएगा मेरा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यू के बाद आर आता है ना, तो मैंने यहाँ पे देखो मैं साफ थोड़ा सा लिखूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो मैं पहले लिखी हूँ क्यू। ठीक है, मैंने क्यू लिख लिया। उसके बाद इसमें क्या लिखा गया है, जी के बाद एच, एच लिखा था मैंने भी, क्यू क्या ए, आर के बाद, आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, मैंने क्यू लिख लिया। उसके बाद एस के बाद ओ आर, आर के बाद क्या आता है, एश आता है, तो हम भी लिख लेंगे इसमें। एस के बाद यू, एस टी, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो मैं यहाँ पे टी लिख लूँगी। सॉरी, यू से पहले क्या आता है, मैंने इधर से लिखना है, सॉरी इधर से नहीं लिखना है, जो आप, मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया कि ये जैसे ये क्यों लिखा था, आर के पास आर, देखो इसमें लिखा गया है, देखो जी के बाद एच आता है। ठीक है, ओके, तो उसी तरह हमने लिख लिया कि आर से पहले क्या आता है, आर एच, जी एच, इसमें जी एच लिखा गया है, तो हमें भी लिखना है जैसे, 1 मिनट वेट करिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, सो मैं अब आगे आगे मैं बताऊं कि देखो आर के बाद, आर के बाद क्यू के बाद क्या आता है, आर। ठीक है, सो हाँ, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। ये देखो आर लिखा है तो मैंने आर लिख लिया, ये मेरा आर लिखा। इसके आगे इधर का लिखना है तो मैंने क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आई के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद आई आता है। ठीक है, उसी तरह लिख लिया, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, जी के बाद एच आता है। उसी के बाद उसी तरह इसमें देखो ऐसे ही लिखते जाइएगा बस, डी के बाद
मतलब डी से पहले क्या आता है, सी आता है, और टी के पहले टी, टी के बाद यू आएगा, ठीक है। उसके बाद आर के बाद एश आएगा। तो मेरा देखो इधर थोड़ी सी जगह नहीं थी, मैं आपको इधर लिख के बता दूँ। कलर दूसरा लूँ ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो देखो क्यू, यार इसमें लिखते नहीं बनता, जिससे मैं वेट ओ सेट, पहले क्या आया था, क्यू एच जी सी टी आर। क्या ये क्वेश्चन आपको, ये ऑप्शन इसमें किसी में दिख रहा है? देखो क्यू तो पहले ही इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यू स्टार्टिंग में भी हमें मिल गया, तो हमें कुछ इस सब चीज़, इन सब को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, जो अगर इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आया होगा इन क्वेश्चनों में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं आपको उसी क्वेश्चन पे पर्सनल वीडियो बनाऊंगी। ओके पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऑल दी बेस्ट।